नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे सोशल के सरताज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में इजाफा होता जा रहा है। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 25 मिलियन के पार चली गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले योगी आदित्यनाथ का बढ़ता ग्राफ विपक्षी नेताओं के लिए चिंता का सबब बन सकता है। सीएम योगी के मुकाबले युवा चेहरे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा अभी काफी पीछे हैं। अखिलेश के 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो प्रियंका गांधी के 5.4। 2017 में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। आज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर यह आंकड़ा 2.5 करोड़ फॉलोअर्स के पार चला गया है। सीएम योगी आज उस क्लब का हिस्सा बन गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री हैं और देश विदेश से भी लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए, जिसमें सबसे पहले विकास, सुशासन के साथ कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार करके दिखाया। माफियाओं की कमर तोड़ी। अतीक असद जैसी घटनाओं के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। बुलडोजर बाबा की छवि ने न केवल चुनाव में फायदा दिलवाया बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोकप्रिय ये बुलडोजर बाबा का जो बुलडोजर था वो हुआ। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? बुलडोजर बाबा का ये बुलडोजर किस तरफ जा रहा है? क्यों तमाम आरोप लगने के बाद भी पसंद है योगी, और जिनका यूपी की राजनीति में पूरा परिवार रहा वहां वो पसंद नहीं? इशारा जनता का आखिर किस ओर है? फॉलोवर्स का आखिर किस ओर है? हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर क्या है, आप सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीएम नंबर 1। ये अपने कार्यों से भी, अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में भी पूरे देश में सीएम नंबर 1 अगर कोई है तो वह योगी आदित्यनाथ है। इसके सिवा कोई नहीं, क्योंकि उनका काम बोलता है। उन्होंने अपना काम करके दिखाया है। 21 सितंबर 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने अपना ट्विटर हैंडल स्टार्ट किया। इसे कहते सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी प्रारंभ किया और तब से लेके आज तक, उस समय वो सांसद थे, और तब से लेके आज तक वह 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर उनके हो गए हैं। और ये संख्या देश में चंद लोगों के पास है, उनमें से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो गए हैं, जबकि पूरे देश का कोई मुख्यमंत्री अभी इसके आसपास भी नहीं फटका है। योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर सोशल मीडिया पे बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर है? नहीं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स इस समय पेड हैं और जनता के बीच में ये सिक्का बैठाना कि देखिए मैं बड़ा लोकप्रिय हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से करती आई है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा पैसा, बल्कि नहीं, उसका पैसा नहीं, जनता का सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में इस देश में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस बनाने में खर्च किया है। तो देखिए, ये भले ही कहा जाता रहा हो कि ये सोशल मीडिया पर पेड फॉलोअर्स होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने है। क्योंकि अगर कोई ऐसा शख्स है जो पब्लिक फिगर है और जाहिर सी बात है खासतौर पर पॉलिटिशियन है, तो अभी तक तो पोल खुल चुकी होती, अभी तक तो सारे पोस्टमार्टम हो चुके हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट की, अगर ऐसा कुछ होता तो। और अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर ब्लू टिक परचेज करने की प्रक्रिया है, ना कि फॉलोअर्स परचेज करने की, और हम ट्विटर की बात कर रहे हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, लोगों का अलग अलग सोचना है 25 मिलियन फॉलोअर्स को लेकर, लेकिन उससे तर चर्चा में क्या कुछ निकलता है वो आपको सुनना चाहिए। बने रहिएगा हमारे साथ। सलोनी सोलंकी जी नेता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सलोनी जी का स्वागत। दीपक सोनकर साहब प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत। तारिक खान प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सैयद रजा साहब बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकप्रियता सिर्फ सोशल मीडिया पर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की देख रहे हैं या धरातल पर भी? क्योंकि जब हम जनता का हुजूम देखते हैं या कोई भी संबोधन कार्यक्रम होता है, वहाँ पर पब्लिक की मौजूदगी होना, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन अब ज़माना बदला है, डिजिटलाइज्ड हुआ है, जिसमें सोशल मीडिया पर आपकी कितनी रीच है उससे पता चलता है कि आपका कितना जनता के बीच आप पहुँच पाए हैं। इसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या वाकई ये सिर्फ सोशल मीडिया है या जो धरातल पर है स्थिति अलग है, या 2014 के बाद से दोबारा जब हमने देखा कि मोदी जी की सरकार बनी और उसके बाद योगी जी की भी दोबारा सरकार बनी, यहाँ जो उस समय से, क्योंकि सोशल मीडिया को पॉपुलैरिटी उस समय से भी और ज़्यादा मिली, और अब कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? क्या वाकई ये पॉपुलैरिटी है या धरातल पर कुछ भी नहीं?
देखिए पारुल जी, ऐसा है कि धरातल पे जो उनकी पब्लिसिटी, जो उनकी प्रसिद्धि, जो उनकी पॉपुलरिटी है, जी। वो कई कारणों से बढ़ती है। पहला तो वो एक तो दिखने में बिल्कुल सरल स्वभाव के लगते हैं। आप देखिए चाल ढाल चलेंगे तो बिल्कुल सर झुका के और सीधे जो कंसित है, जो दिमाग में है, जिस फंक्शन में जाना है, और काम में तेज। मैं आज यही देख रहा था, आज मैं लोक भवन गया भी था। आज जो है वो मेधावी छात्रों का सम्मान था। मैं तो ये देखता हूँ कि भाई कैसा चीफ मिनिस्टर है जो उसको सब योजनाएं उसको याद रहती हैं जबान के ऊपर। कभी ये कोशिश नहीं किया कि कोई हमें पन्ना लेकर के मैं जो है अपनी जो है स्पीच को आगे बढ़ाऊं। दूसरा, लोकप्रियता के मामले में अगर प्रधानमंत्री और अमित शाह की बात की जाए और फिर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, तो योगी आदित्यनाथ को लोग दो तरीके से मानते हैं जी। और पीएम को और अमित शाह को एक तरीके से उनकी लोग इज्जत करते हैं। मोदी जी की इज्जत इसलिए करते हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, इसलिए उनकी एक इज्जत है, उनकी एक प्रतिष्ठा है। अमित शाह की इज्जत इसलिए करते हैं कि साहब वो नेता हैं, गृह मंत्री हैं देश के, इसलिए उनकी अपनी इज्जत होती है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, लेकिन योगी आदित्यनाथ नेता तो हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इज्जत है। उसके साथ साथ वो गोरखनाथ मंदिर के जो मठाधीश भी हैं, महंत भी हैं और योगी भी हैं। तो जो लोग पैर जो छूते हैं, उनका जो सम्मान करते हैं, तो दो तरीके से सम्मान करते हैं। एक तो योगी हैं, जाहिर सी बात है, गोरखनाथ मंदिर पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आज बना है गोरखपुर का मंदिर जी। उसकी वजह से उनकी एक प्रतिष्ठा है, तो उससे उनका पैर छुआ जाता है। और राजनेता हैं, जाहिर सी बात है, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, जो राजनीति के लोग लगे हुए हैं, उनके साथ श्रद्धा से उनका पैर छूते हैं। तो ये लोकप्रियता ग्राफ जो वहां तक पहुंचा है 2.5 करोड़ तक, इसका जो है सीधा सीधा यही है। दूसरा ये जो कार्य करने की स्टाइल है, उस पर भी पूरे देश के अंदर एक ये होता है, चिंतन होता है, मनन होता है कि नहीं साहब, ये जिस चीज के लिए गया है, जो काम इसको दिया गया है, उस जिम्मेदारी को ठीक से निभा रहा है। जी, जाहिर है सर, जब इस मसले पर चर्चा हो रही है तो इसलिए भी चर्चा हो रही है कि यहाँ तक पहुँचा कैसे, यह आंकड़ा यहाँ तक पहुँचा कैसे। शुरुआती दौर में ही कहा गया कि 8 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। क्या वाकई ये 25 मिलियन का क्रेडिट आप उनके कामों को देंगे, आप उनका माफियाओं को जो समाप्त करने की कगार पर हम देख रहे हैं, उसके अलावा अतीक असद जैसी घटनाएं भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ कम हुआ, बल्कि और बड़ा ही है आज की तारीख में। तो आपको क्या लगता है ये आंकड़ा यहाँ तक पहुँचा किस वजह से, क्या कारण? देखिए, कारण यहाँ तक पहुँचने का ये भी है कि लोग महसूस ये करते हैं कि साहब उनकी जो छवि है, बहुत से लोग ये महसूस करते हैं दूर से कि साहब उनकी छवि जो है बड़ी हिंदूवादी है और कट्टर है। लेकिन मैं आपसे स्वयं बताता हूँ पारुल जी कि मैं व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से जो है वो 5 काली दास पे 3 बार व्यक्तिगत मिल चुका हूँ, मैं और मेरे बेटे और मैं व्यक्तिगत, तो कम से कम 10-15 मिनट तक व्यक्तिगत मतलब बात हुई हम लोग की। तो उस विचार से जब बात व्यक्तिगत होती है बैठ के, आप समझिए, मैंने तो उसकी फोटो भी अपने दोस्तों को वायरल की थी सोशल मीडिया पे, बात करते हुए चीफ मिनिस्टर से। जब आप किसी से व्यक्तिगत बात करते हैं तब उसके आचार विचार आपको पता चलेंगे क्या है क्या नहीं है और क्या शब्दों के चयन है। आप समझिए उस टाइम सरकार के 5 साल पूरे होने में जो है वो इसके चीफ मिनिस्टर थे, 4 साल हुआ था। पहली बार जब चीफ मिनिस्टर बने थे उस बार में मिला था। तो उस बार मिलने के बाद उन्होंने जो कहा कि साहब ऐसा है कि भाई ऐसा है कि आप अपने दिल्ली में लोगों से कहिए कि जो आपके इंद्रेश जी हैं कि साहब वो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम दें, जिनको हम बोल्डों में आयोगों में महसूस हुआ और आपको लगा कि आप ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिसको राज्य की चिंता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते तो आपसे बात नहीं करते, आपको समय दे सकते थे कि आप समय लेकर आए, कुछ भी हो सकता था। बहरहाल मैं लौट रही हूं आपके पास। समय लेके गया था। जी, इम्पोर्टेंस मैटर करती है। मैं लौट रही हूँ, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ तारिक खान साहब जुड़े हुए हैं। तारिक साहब, आवाज़ मिल रही है आपको तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। जी मिल रही है आवाज़। सर, टॉपिक आपको पता है, फर्स्ट रिएक्शन, प्रायोरिटी रिएक्शन आपका क्या रहेगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? 25 मिलियंस, देखिए कितने फॉलोअर बन रहे हैं ये चीज इतनी अहमियत नहीं रखती है, मगर जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, फेक न्यूज। देखिए एल्ट न्यूज ने 16 बार अमित मालवीय को इस बात के ऊपर मतलब एक तरीके से चेस किया 16 बार कि उन्होंने फेक न्यूज ट्विटर पे डाली 16 बार।
और हिंदुस्तान के अमित मालवीय पहले आदमी हैं जिनको ट्विटर ने उनके अकाउंट को ऑफिशियली उनकी पॉलिसी के तहत, जो एक आदमी को लाठी से मारा जा रहा था उसमें फार्मर, और इन्होंने ये दिखाया कि वहां पर सिर्फ पुलिस वाला खड़ा था, मारा नहीं। ट्विटर ने हिंदुस्तान के पहले पॉलिटिकल आदमी जिसपे एक्शन लिया वो अमित मालवीय थे, और दुनिया के पहले आदमी थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनके अकाउंट को कुछ दिनों के लिए बंद किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, नंबर ऑफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद ही से बना है सबसे बड़ी पार्टी, उसका आधार क्या होगा? या अभी द प्रिंट ने 2020 में छापा न्यूज़पेपर ने कि उनके हिसाब से 18,000 फेक अकाउंट बीजेपी के मिले। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब फेक अकाउंट कैसे बनते हैं, क्यों अमित मालवीय 18,000 फेक अकाउंट, मैं 20 कर देती हूँ, 25 में से 20 माइनस कर देते हैं सर जी, 25 मिलियन में से 20 माइनस कर देते हैं, अगर 20,000 माइनस कर देते हैं, अगर आप फेक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ की ट्विटर अकाउंट की बात कर रही हूँ जिसमें 25 मिलियन तक पहुंचने के पीछे आप वजह क्या मानते हैं? मेरा किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं है, ओवरऑल बीजेपी के बारे में बात कर रहा हूँ। बीजेपी ही सोशल मीडिया पे, और इसके प्रूफ है। बीजेपी का भी अकाउंट है सर, तारिक साहब समझिए ना, बीजेपी के भी सोशल अकाउंट है, गृह मंत्री का है, प्रधानमंत्री का, सबके अपने अपने अकाउंट हैं। हम उत्तर प्रदेश को लेकर डिबेट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो फॉलोअर्स इंक्रीज हुए हैं उसके पीछे भी बात कर रहे हैं। ये इसके पीछे के कारण क्या है? लोग अनफॉलो भी कर देते हैं, कई सारे लोग आपको पसंद नहीं होंगे, आप अनफॉलो कर देते होंगे। योगी आदित्यनाथ बीजेपी का हिस्सा नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं उसको लेकर बात की, और भारतीय बीजेपी के अगर अकाउंट बढ़ रहे हो तो उसमें पूरा बीजेपी आ जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री के भी काम आते, योजनाएं आती हैं, उसमें गृह मंत्री के भी किस तरह के काम है, तमाम चीजें आ जाती। फिर सवाल को समझिए। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। क्या खुद मुख्यमंत्री ट्विटर खुद चलाते हैं अपना, या उनके ट्विटर हैंडलर्स होते हैं? इसकी इंफॉर्मेशन आप मुझे दे सकती हैं? खुद चलाते हैं वो? जाहिर है टीम है, उनके पास पूरी टीम है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक सेकंड, आपके सवाल में ही सवाल है, और जब मेरे सवाल में ही जवाब है। सुनिए, मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उनके, जाहिर सी बात है, उनकी परमिशन के बगैर कोई कुछ तो लिखेगा नहीं। आपका अकाउंट अगर आपने किसी को मैनेज करने के लिए दिया होगा तो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हैं, आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी उस पर क्या है, वो तो जानेंगे, जाहिर सी बात है। और उनके काम को लेकर अगर कोई उन्हें फॉलो कर रहा है तो उनकी लिखने में क्या है योजना, उनका पर्सनल व्यक्तिगत चीजें तो नहीं लिखी जाती हैं उस पर। लेकिन सवाल इस पे खड़ा होगा ना कि अगर उनकी आईटी सेल के हेड, वही आईटी सेल के हेड उत्तर प्रदेश को भी लीड कर, अगर वो फिर पहुंचाते हुए पाए जाते हैं तो वही हैंडलर्स तो मैम योगी आदित्यनाथ का भी ट्विटर चलाते होंगे, वही टीम है जो सारा ऑपरेट करती है। तो अगर हम योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया की बात करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे अमित मालवीय की भी बात। अच्छा ठीक है, मैं अभी योगी आदित्यनाथ जी का ट्विटर अकाउंट ओपन करती हूँ और आप भी ओपन कीजिए और मुझे बताइए कि उसमें ऐसा क्या है जो योगी आदित्यनाथ जी नहीं करते और उस पर पोस्ट किया गया। ऐसा क्या है उसमें जो योगी आदित्यनाथ जी नहीं करते हो और उस पर पोस्ट किया गया हो? भाई ठीक है, उन्होंने जो पोस्ट किया दूसरों ने पोस्ट कर दिया, जाहिर सी बात है 24 घंटे आप भी मोबाइल लेकर नहीं बैठेंगे, आपका भी अकाउंट कोई मैनेज करता होगा, लेकिन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होता होगा ना, जाहिर सी बात है। तो मुझे ये बताइए क्या है ऐसा उस अकाउंट में जो आपको लगता है कि योगी जी नहीं करते हैं और वो होता होगा? सिंपल इज दैट। महादेव नाम का एक लड़का जिसने ट्रूप राठी को बाकायदा एक इंटरव्यू दिया आज से 3 साल पहले, और उसने खुल के ये बात बताई कि आईटी सेल के लोग बाकायदा फेक न्यूज फैलाते हैं, बनाते हैं, और जिसके अंदर पाकिस्तान, मुसलमान, इनके जिक्र इसी न्यूज को लेकर आपको लगता है कि उनको फॉलो या अनफॉलो किया जाता होगा? मैम फॉलोअर्स तो बनाए भी जाते हैं ना। अगर अमित मालवीय फेक न्यूज डाल सकते हैं तो फिर फॉलोअर्स। मैंने कहा कि फेक न्यूज अगर कोई डालता है या फैलाता है तो पहली बात तो अभी इंस्ट्रक्शंस ये है कि ट्विटर उस फेक न्यूज को ब्लॉक करता है, उस अकाउंट को ब्लॉक करता है, और उसके अलावा फेक न्यूज के जरिए फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ के? आप मुझे रीजन दे दीजिए ना। नहीं मैम, हिंदुस्तान में किसका अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया? अमित मालवीय का। क्यों किया? आप इसका जवाब दे दीजिए, मैं भी दे दूंगा। कई सारे हैं और अलग अलग तरह के रीजंस हैं, अलग अलग तरह के रीजंस है। ब्लू टिक हट जाना उसका भी एक अलग रीजन है।
अमित मालवीय का अकाउंट ट्विटर ने क्यों बंद किया? आप इसका जवाब ये दीजिए। फॉलोवर्स घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और बढ़ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है ये समझ रही थी, अभी तक आप मुझे समझा नहीं पाए। मैं लौट रही हूँ आपके पास, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं वापस आऊंगी अगर आप इस बात का जवाब दे पाए। सलोनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सलोनी जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, और मैं ये समझना चाह रही हूँ कि रीच बढ़ रही है, घट रही होती तो उसके पीछे कई माइनस कारण हो सकते थे, लेकिन ये रीच बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह है। सलोनी सोलंकी जी को आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, आवाज नहीं मिल रही है। दीपक सोनकर जी हमारे साथ है। दीपक जी आवाज मिल रही है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। जी जी पारुल जी, मुझे मिल रही है। दीपक साहब, कहा जा रहा है कि फेक फॉलोवर्स का होना, अमित मालवीय जी का नाम बार बार उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि फेक न्यूज़ चलती है, इन तमाम चीज़ों के पीछे का कारण, अगर मैं तारिक साहब, बकौल तारिक साहब जो बोल रहे थे, इसलिए ये अगर अकाउंट का रीच बढ़ रहा है या उन्हें पसंद किया जा रहा है, तो फिर क्या समझाएंगे आप विपक्षी पार्टियों को अपनी? देखिए पारुल जी, जिस तरीके से अगर हम सोशल मीडिया की बात करें और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता बढ़ रही, बढ़ कैसी रही है? बढ़ रही है परफॉर्मेंस के आधार पर, बढ़ रही है अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को योजना से जोड़ने के आधार पर, बढ़ रही है सबका साथ सबका विकास, सबके विकास की तरफ उसके विश्वास के साथ के आधार पर, बढ़ रही है हर व्यक्ति की चिंता और उसके गरीब कल्याण की योजनाओं के हित के आधार पर जो परफॉर्मेंस देने का कार्य किया है, बढ़ रही है जो उत्तर प्रदेश की छवि 2017 से पहले हुआ करती थी, जो उत्तर प्रदेश की छवि दंगइयों की छवि, जो उत्तर प्रदेश की छवि माफियाओं की छवि, उत्तर प्रदेश की छवि वो अपराधियों की छवि, आज वही उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो बढ़ता हुआ विकास और उस विकास के खिलाड़ियों का उत्साह और जिस तरीके से प्रोत्साहन पर उत्तर प्रदेश का नाम देश और विदेशों में जा रहा है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फॉलोअर्स की स्कीम बढ़ रही है। देखिए, सोशल मीडिया पर भी वही लोग आते हैं जो हमारी जनता, हमारे लोकप्रियता और आज के समय में जो डिजिटलाइजेशन का युग है, जो डिजिटल का युग है, जिस तरीके से सोशल मीडिया के सारी प्लेटफॉर्म पर आप देखिए कि किस तरीके से किसी को कितना अपना रिप्लाई देते हैं, कितना जवाब उसमें स्पष्टता का देते हैं। तो जिस तरीके से ये बढ़ने का कारण केवल इतना ही है पारुल जी, इसको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से ये जो कार्य किए गए हैं, जो परफॉर्मेंस दिए गई है, जो अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर 18,000 20,000 तो ऐसे हैं जो फेक अकाउंट्स हैं बीजेपी के। जी, सपा का कहना है कि इसमें 18,000 से 20,000 तो वो होंगे जो फेक अकाउंट्स होंगे बीजेपी के। देखिए, अब जो जैसी सोच, जो जैसा करता है ना पारुल जी, वो वैसा ही सोच रखता है। फेक अकाउंट्स की जानकारी यही अभी जब समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जब अन्य लोगों को बदतमीजी की जाती थी, हम जैसे प्रवक्ताओं को भी बदतमीजी की जाती थी, तब ये कहते थे कि ये हमारा फेक अकाउंट है। ये समाजवादी के प्रवक्ता लोग डिबेट में बैठ करके कहते थे ये हमारा अकाउंट नहीं है, ये हमारा वेरीफाइड अकाउंट नहीं है, ये हमारा फेक अकाउंट है। तो ये तो खुद ही साबित करते थे हम फेक अकाउंट चलाते हैं, हम फ्रॉड करते हैं। हमने जब तक सरकार में रहे तब तक जनता से फ्रॉड करा है, जनता को गुमराह करने का काम किया है। वही जनता आज उसका जवाब दे रही है। और जनता, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना पारुल जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबकी सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी पार्टी को भी जनता ने आशीर्वाद दिया, मगर जनता को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किसी ने नहीं किया। योजनाओं से जोड़ने का कार्य किसी ने नहीं किया। जिस तरीके से आज जनता भी उसको मापदंड को नाप रही है, इसीलिए सोशल मीडिया हो, फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म हो या इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म, आने वाले समय में आप चुनाव में सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बनाकर जाएंगे, ये सच है जी? आने वाले समय में सोशल मीडिया को एक बड़ा हथियार बनाकर आप चुनाव में जाएंगे, सच है? देखिए है क्या, जिस तरीके से आज जितना भी हमारा युवा वर्ग है, सारा वर्ग है, ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से नई नई प्रकार की जानकारियां लोगों से शेयर करते हैं, अपने विषय में लोगों को चर्चा करते हैं और नई नई एक्टिविटी के साथ कि किस तरीके से हम लोग इस विकास के कार्यों में कैसा काम करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग अपने विचारों को रख सकते हैं।
और अपने पसंदीदा व्यक्ति को लाइक कर सकते हैं, उसके विषय में हम विचारों पर चिंतन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज कई सारी चीजें हैं जो सोशल सोशल मीडिया के जरिए मैं खुद भी योगी आदित्यनाथ जी को भी फॉलो करती हूँ, राहुल गांधी जी को भी फॉलो करती हूँ, प्रियंका गांधी जी को भी, सभी को फॉलो करती हूँ। जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको फॉलो करती हूँ और देखती हूँ कि उनकी दिनचर्या क्या है, क्या वो कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब मैं फेक नहीं हूँ। मैं अगर तीनों चारों अकाउंट्स को फॉलो कर रही हूँ तो मैं फेक नहीं हूँ। तो वो नंबर मेरा आगे भी जुड़ेगा और हो सकता है मैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को ही फॉलो करूँ, बाकी किसी को फॉलो नहीं करूँ, तो तब भी मैं फेक नहीं हूँ। तो भी वो नंबर योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़ेगा, बाकियों के साथ नहीं जुड़ेगा। ऐसे इस तरह से संख्या के साथ भी समझिए। सलोनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सलोनी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैडम। 25 मिलियन फॉलोवर हो जाना योगी आदित्यनाथ जी के, लेकिन उन्हीं के साथ अगर हम दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को कंपेयर करें तो वहाँ उस संख्या तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप फेक फॉलोवर्स करके इसका आकलन नहीं कर सकते। हर हाथ में मोबाइल है, हर शख्स सोशल मीडिया का उपयोग करता है और उसका आंकड़ा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक ये भी बताते हैं कि उनके कितने जो उपभोक्ता हैं, वो कितने लोग हैं उनका जो फेसबुक या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी फेक हैं। सलोनी जी, आवाज़ मिल रही है आपको? ठीक है। रिजवी साहब, आवाज़ नहीं मिल रही है उनको। रिजवी साहब, कहाँ तक हम ये समझें कि फेक फॉलोवर्स अगर हैं तो मतलब लोकप्रियता नहीं है? कहाँ तक हम ये समझें कि सारे 25 के 25 मिलियन फेक फॉलोवर्स होंगे? या कहाँ तक हम ये समझें कि चूंकि दूसरे अकाउंट्स पर या दूसरे फेक अकाउंट्स पर कोई न्यूज़ वायरल हो रही है या बीजेपी के कोई कार्यकर्ता न्यूज़ वायरल कर रहे हैं और वो फेक निकल जाती है, तो इसलिए योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है? कम होते तो ये सवाल पूछे जा सकते थे, लेकिन बढ़ रही है तो सवाल उसी तरीके से पूछे जाएंगे। देखिए, तारिक जी जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनको वो नहीं कहना है कि योगी का जो है ये क्यों बढ़ रहा है ग्राफ, उनकी पॉपुलैरिटी का, उनकी प्रसिद्धि का। उनको मालवीय जी की बात करना है, उनको ला करके 18,000 फेक पर डालो तो आपने कहा 20,000। अगर 20,000 ले लीजिए तो 20,000 भी 2.5 करोड़ में कम कीजिए तब भी लोकप्रियता कम नहीं होती है। तो ऐसा है कि अगर किसी की पॉपुलैरिटी फेक से ही बढ़ रही है तो जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं अगर यही काम करके अगर फेक से ही, तो ये उससे आगे निकल सकते हैं, 3.0 करोड़ तक जा सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं कि आगे निकल जाएं? लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को फेक कहना, किसी को कहना, किसी की पॉपुलैरिटी को ऐसे गिराना अच्छा नहीं है। किसी की पॉपुलैरिटी उसके कार्य से होती है, उसके रहने सहन से होती है, उसके सोचने समझने से होती है। वो किस तरीके का आचरण करता है और किस तरीके का वर्क करता है जिसको वो जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिम्मेदारी योगी जी को मिली है तो योगी जी ने उस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाया है और जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक योगी जी ने एक अच्छा काम किया, उसके वजह से भी पूरे देश के अंदर उनका एक अपना नाम है। और ये लोकप्रियता जो बढ़ रही है अभी 2.5, मैं पारुल जी कह रहा हूँ, ये कम है। अभी देखिएगा कितनी तेजी से लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में योगी जी बढ़ रही। मैं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, दूसरा प्लस पॉइंट कि वो गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश हैं। उसके अलावा भी उनके कामों को सराहा जा रहा है, इसलिए न केवल हिंदुस्तान, दूसरे देशों से भी लोग उन्हें देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका काम करने का तरीका, वो जिन चीज़ों को कर रहे हैं उनमें लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, या ख़ास तौर पर जिस तरीके से अपराध पर उन्होंने अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया, बुलडोजर चलना। हमें तो पारुल जी बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जो है इतना लोकप्रिय है, तो हमारे लिए तो नहायत खुशी की बात है, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। एक प्रतिक्रिया आप तारिक जी से आप ही की बातों पर ले लेती हूँ। तारिक साहब, देखिए, मैंने फिर वहीं से शुरू करूंगा और ये बात, ये क्लेम मेरा नहीं है। मैंने सारे सोर्स बताए। द प्रिंट कह रहा है, मैं द प्रिंट नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी का पक्ष एकदम क्लियर है कि बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड हैं वो फेक न्यूज फैलाने के लिए ट्विटर ने उनको बैन किया। वही टीम अखिलेश योगी आदित्यनाथ का भी ट्विटर हैंडल डील करती है। तो इस तरीके फेक न्यूज से फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, आपका ये कहना है? जी, फेक न्यूज से फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बढ़ाए जाते होंगे मैम। अगर आईटी सेल का फिर तो सभी को एक एक फेक न्यूज अपने अपने अकाउंट पर अपलोड कर देनी चाहिए। हो सकता है कि 25 मिलियन से ऊपर का आंकड़ा हम सबको मिल जाए। क्या तारिक साहब, लॉजिक तो अच्छा दीजिए कम से कम। ये सारे क्लेम मेरे नहीं,
क्या किसी के उत्तर प्रदेश follower- के मुख्यमंत्री आपके भी मुख्यमंत्री हैं, और अगर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और देश विदेश से लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके काम को, उनके बुलडोजर वाली छवि को भी अगर पसंद किया जा रहा है तो उसे स्वीकार करिए। आप बोल के हमें मौका दीजिए कि अब मेरा नंबर। हम यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का महिमा मंडल करने के लिए नहीं बैठे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं दी है। ये 25 करोड़ जनता ने मैं सवाल समझ पूछने सकती हूँ, आपकी डेजिग्नेशन सपा प्रवक्ता हैं, तो ये तो आप कतई ना करेंगे। राजनीतिक दल हैं आप, और आपकी पार्टी इसकी कभी इजाजत नहीं देगी आपको। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अरे दीदी- सच्चाई को स्वीकार भी करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलने दीजिए, बोलने तारीफ करेंगे उस दिन हट जाएंगे। दीजिए। ये जनता ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम सरकार से सवाल पूछें। बिल्कुल पूछिए, लेकिन जनता ने यह भी तो कहा है कि सच के साथ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, लेकिन 8 सालों में उन्होंने 25 मिलियन फॉलोवर्स गेन कर लिए हैं। उन्हें फॉलो करने वालों की संख्या 25 मिलियन है, 2 करोड़ से ऊपर, और उसमें अलग अलग तरह के आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनके काम को पसंद कर रहे हैं? और अगर नहीं पसंद कर रहे होते तो शायद ये संख्या नहीं होती। आप भी किसी को नहीं पसंद करते होंगे तो अनफॉलो कर देते होंगे, लेकिन अगर दूसरी पार्टियों को भी पसंद करते होंगे तो उन्हें भी फॉलो कर लेते होंगे। यानी किसी न किसी जगह पर पसंद वाली बात तो आ ही जाती है, और पसंद तब होती है जब आप किसी के काम को पसंद करें, किसी के आचरण को पसंद करें, किसी के व्यक्तित्व को पसंद करें। तो ये पसंद है जो 25 मिलियन तक पहुंची है, और विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि आंकड़ा और भी बढ़ेगा। लेकिन क्या ये वाकई जनता के बीच उतनी जो कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ की जो छवि है या उनको पसंद करने वालों की जो संख्या है वो उतनी धरातल पर भी है, वो वोटर्स की भी है? ये सवाल उठ रहे थे। और इसी बीच ये भी कि अब 25 मिलियन तक पहुंच चुका है ये आंकड़ा, इसलिए बीजेपी में बधाइयों का दौर है, लेकिन विपक्षी खेमे में थोड़ी गड़बड़ है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।